शादनगर के इलाके में है, जहाँ लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम तकरीबन परेशान है। वैसे हाल में बिहार से आए हुए मिश्रा जी और मोहम्मद मुर्तज़ा साहब यहाँ पर गरीब आवाम के लिए खाना तकसीम कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। के सभी नागरिकों को और जितने प्रवासी हैं सबको मैं दिल से प्रणाम करता हूं। और यहाँ के जो भी प्रशासन हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्रशासन को मैं फिर से एक बार प्रणाम कर रहा हूं कि प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। और जनता तो घर के अंदर लॉकडाउन के अंदर है, लेकिन जनता की चौकीदारी प्रशासन कर रही है। वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के और जनता के लिए जो कर रही है, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है जो कि मैं उस शब्द से उनको संबोधित करूं। मैं यहाँ के जितने भी गरीब कुचले मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए, यहाँ के जितने भी अच्छे फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जितने भी पूंजीपति हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि आप लोग इन लोगों के लिए कुछ करें। ये लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। घर में मतलब खाने की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पे पानी भी नहीं मिल पा रहा है। मैं उस चीज़ के लिए मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं अपने पूरे जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी पूंजीपति हैं, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि ये गरीब हमारे लिए गरीब नहीं है, ये भगवान है। ये हमारे लिए तो भगवान है। हम तो इनको भगवान मानते हैं, इसलिए कि ये रहेंगे तो हम लोग रहेंगे, और ये रहेंगे तो ये इंडस्ट्री चलेगी, और इंडस्ट्री चलेगा तभी ना कोई पूंजीपति होगा। जब ये लेबर ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से पूंजीपति और कहाँ से हम भी एक देश के नागरिक हैं। मैं इसलिए सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से कि आप लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें। और लॉकडाउन बोले तो लॉकडाउन के अंदर आप लोग घर से बाहर कोई नहीं निकले। सब कोई अपनी अपनी जो भी गरीब के लिए जो भी कर सकते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भिजाएं। और पुलिस स्टेशन से मैं वहाँ पे सरकारी जो भी थाना प्रभारी हैं, उन लोगों को सूचित करें कि आज के अन्नदाता फलाना एरिया के फलाने सेठ हैं, आज के अन्नदाता फलाना एरिया का फलाना सेठ हैं। क्योंकि वो लोग जितने भी पूंजीपति लोग हैं, वो लोग कुछ ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो कर रहे हैं, लेकिन हमको दुआ कहाँ मिल रही है। तो मैंने उन लोगों से आग्रह किया कि गुप्त दान महाकल्याण। तो भी मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जिस एरिया में वो लोग अन्नदान कर रहे हैं, आप लोग अपने से अन्नदान करें, लेकिन उनका ये एक बार नाम ज़रूर ले लें कि आज के अन्नदाता फलाना आदमी है, आज के इस एरिया के अन्नदाता फलाना आदमी। इससे क्या है, हमारे देश में इतने भी पूंजीपति लोग हैं, एक हिंदुस्तान में एक ऐसे आदमी हैं, एक आदमी जो पूरे हिंदुस्तान को खिला सकता है। हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे हर कौम में ऐसे लोग हैं जो कि जितने गरीब लोग हैं सबको सेवा कर सकते हैं। और मैं यहाँ के जो भी हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी जो भी हॉस्पिटल वो सब काम कर रही है, प्राइवेट जितने भी हैं, वो लोग मेरे को सुबह में फेसबुक पे ये डाले थे कि क्या सर हम लोग के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। अरे वो तो आप लोग तो भगवान हैं। इंसान तो पहले भगवान, उसके बाद डॉक्टर को ही भगवान मानता है। डॉक्टर तो भगवान है, तो मैं उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोलूँगा। आज हमको कुछ होता है तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो तो भगवान है, मैं क्यों नहीं बोलूँगा। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के साथ पूरे लेबर वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों की तरफ से मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने सरकारी अस्पताल जैसे फ्री में हर चीज़ दे रहा है, आप लोग भी अपने हॉस्पिटल के अंतर्गत जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को फ्री सुविधा दें, फ्री ट्रीटमेंट करें। और डॉक्टर सबको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने हॉस्पिटल को फ्री में आप लोग भी अपना योगदान दें। जब तक ये भुखमरी की स्थिति अपने देश में है, तब तक आप लोग सब कोई एकजुट होके और इस देश की आगे बढ़ने में, इस देश को भुखमरी से निपटाने में, इस कोरोना जैसे जहर को भगाने में आप लोग सब कोई एकजुट हो जाओ और एक साथ एक सुर में आप लोग हमारे माननीय मोदी जी के आदेश के अनुसार आप लोग एक सुर में काम करें। क्योंकि मोदी जी क्या कर सकते हैं, वो तो आदेश ज़रूर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान क्या कर सकता है। हम लोग भी देश के नागरिक हैं, हम लोग का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। हम लोग भी अपने फ़र्ज़ में से एक एक कदम आगे बढ़े तो हमारे हिंदुस्तान एक दिन विश्व विख्यात बन जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। फिर से जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना, जय हिंदुस्तान।
सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से एक सलाम अर्ज करना चाहूँगा तेलंगाना के पूरे इमाम को, पूरे डॉक्टर, पूरे मीडिया कर्मी को और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जी.के.सी.आर. चंद्रशेखर राव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने फर्स्ट दिन ही जो अपने स्पीच में एक मेन मुद्दा की बात कहा कि भाई यूपी, बिहार, अदर स्टेट वाले जितने भी हमारे स्टेट में है वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है, उसकी निगरानी करना, उसको खाना देना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है। आप कोई कहीं ना जाएं, आप मेरे बेटे हो, आप मेरे हिस्सेदार हो, मेरे स्टेट को तरक्की पे ले जाने वाले हिस्सेदार हो हमारा, आप कहीं ना जाएं, आपकी हर परेशानी को दूर की जाएगी। और शायद जहाँ तक जानकारी मैं ले पा रहा हूँ कि भाई काफ़ी हद तक इसको फॉलो कर रही है डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। हमारे यहाँ SHO मैडम IPS अफसर आई हैं, हमारे SCP शादनगर सुरेंद्र साहब, SI कृष्णा यादव, विजय राज, देवराज, ये पूरे लोग जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस वाले, MRO वगैरह, काफ़ी हद तक शादनगर के तालुका के हिसाब से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। कहीं पे कोई फ़ोन कर देता हूँ मैं प्रशासन को, फटाफट पुलिस की गाड़ी आ जाती है, मेरे हेल्प के लिए आ जाती है और मुझे छूट दिए कि मुर्तज़ा साहब मैं आपको परमिशन देती हूँ, आप पूरे इंडस्ट्रियल में जाएं और जो भी यूपी बिहार वाले हैं उनका फॉर्म फॉलोअप करके दें हमारे को। आपकी मदद के लिए हम आपको एक कांस्टेबल तक देने को तैयार हूँ। मैडम बोली, मैं बोला मैडम ईश्वर का बड़ा कृपा है मेरे ऊपर, इस इलाके में मुझे पुलिस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मदद में कभी मैं बुला लेता हूँ, अल्लाह का ये बड़ा करम है, तो मुझे कांस्टेबल की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना कर सकता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा और आपका हेल्प करूँगा और गरीब बंदों का जो है, गरीब मज़दूरों का जो है मदद करूँगा। तो इसी बातों के ऊपर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और आप सभी मीडिया कर्मियों को सलाम अर्ज करता हूँ और हाथ जोड़ करके पूरे भारतवासियों को और ख़ास करके तेलंगाना प्रशासन को, तेलंगाना गवर्नमेंट को नमन करता हूँ।